अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इसराइल की पेचीदा तारीख और मौजूदा सूरत हाल को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। यह एक ऐसा मौजू है जो अक्सर जज्बात, गलत फहमियों और सच पोच हैं तो काफ़ी आलझनों से घिरा रहता है। जब हम इसराइल के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ सियासतियात तनाज़ात के बारे में बात नहीं कर रहे होते। हम सकाफ़त, मजहब और इस खत्े में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों के ताने बाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो चाहे आप इसराइली तारीख़ के माहिर हैं या सिर्फ खबरों में होने वाली बातों को समझना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें जब हम इस दिलचस्प और अक्सर मुश्किल सफ़र का आगाज़ करते हैं। इसराइल की कहानी समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा, सिहूनियत की तरफ, जो एक सियासी तहरीक थी। ये अकीदा के है यहूदी कौम का अपना वतन होना चाहिए, खास तौर पर असर जमीन में जिसे वहां अपना तारीखी वतन समझते हैं, इसराइल। सिहूनियत ने यहूदियों को एक जगह पर जमा करने और उनकी थकाफती और मजहबी शनाख्त को महफूज रखने की कोशिश की। इन में बाल्फोरा एलामिया, एक बरतानवी दस्तावीज ने फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी घर की हमायत का ऐलान किया। असलामी ने यहूदियों को एक उम्मीद देखो अपने वतन की तरफ वापस जा सकते हैं। यह का हम बात थी कि उनके ने बिना लाकवामी सतह पर यहूदी वतन के ख्याल को तकवियत दी। इसके बाद मुख्तलिफ बिना लाकवामी कॉन्फ्रेंसों में यह मसला ज़ीर बहस आया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया को फलस्तीन का मैंडेट मिला, जिसने पहले है पेचीदा सूरत हाल को और उलझा दिया। ब्रितानवी हुक्मरानी के दौरान यहूदिया और अरब आबादियों के दरमियान तनाव बढ़ता गया। दूसरी जंग अजीमा और होलोकास्ट की होलनाकियों के बाद यहूदी वतन के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत में इजाफा हुआ। होलोकास्ट के बाद बहुत से यहूदी पनागज़ीन फ़लस्तीन पहुंचे, जिसने वहां की आबादियाती सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। यसगन 7 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तकसीम का एक मंसूबा पेश किया। इस मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम किया जाना था, एक की यहूदी रियासत और एक अरब रियासत। यहूदी रहनुमाओं ने इसे कबूल कर लिया, लेकिन फ़लस्तीनी अरब और अर्दगिर्द की अरब रियासतों ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में कशीदगी बढ़ गई, जिसके नतीजे में हिन में अरब इसराइली जंग हुई। इस जंग ने न सिर्फ खत्े की जोग्राफियाई हदूद को तब्दील किया, बल्कि लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर भी कर दिया। 1948 की जंग के बाद से इसराइला और इसके अरब पड़ोसियों के दरमियान कई तनाज़ात हो चुके हैं। यह तनाज़ात न सिर्फ फौजी महाज पर बल्कि सियासिया और समाजी सतह पर भी जारी रहे हैं, जिन्होंने मुशर्रक वस्ता के सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया है। हिस्ताहिनेट हिस्स इज़ाकी कीचरोज हंगाई का हमूर थी, जिसके नतीजे में इसराइल ने मगरबी किनारा, गजा की पट्टी, जजीरा हनमासीना और गोलान की पहाड़ियां फतह कर ले। इस जंग ने खते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया और इसराइल को एक मजबूत फौजी ताकत के तौर पर उभारा। इस फतह ने इसराइल को एक इलाकाई ताकत के तौर पर कायमिक यानी कि नास ने फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जे और आबादकारियों के बारे में भैंसवाला ताठाए। इन इलाकों में इसराइली बस्तियों की तामीर ने फिलिस्तीनियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा किए और तनाज़े को मजीद पेचीदा बना दिया। इस तनाज़े का एक और अहम पहलू फिलिस्तीनी ज़हमती ग्रोहों का अभरना है, जैसे कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और बाद में हमास। इन ग्रोहों ने फिलिस्तीनी अवाम के हकूक के लिए जदोजहद किया और मुख्तलिफ तरीकों से मुजाहिमत की। पियालाओ यासर अरफात की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सतह पर फिलिस्तीनी अवाम के नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम किया गया और इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए बातचीत में शामिल हुआ। इन मुज़ाकर का मकसदा एक मुस्तक़िल और मुनसिफाना हल तलाश करना था, जो दोनों कौमों के हकूक को तस्लीम करे। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान तनाज़ा सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, यह एक पेचीदा मसला है जिसमें मजहबी, सकाफती और तारीखी अवामिल भी शामिल हैं। दोनों तरफ के लोग अपने हकूक और शिनाख्त के लिए लड़ रहे हैं। यह एक गहरी इंसानी कहानी है जिसने नस्लों से लाखों लोगों के जिंदगियों को मुतासर किया है। इस तनाज़े ने बेशुमार खानदानों को बेघर कर दिया है और उनके जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया है। बच्चों, क्या एक पूरी सलास तनाज़े के साए में बड़ी हूर ही है, जवामना वर इस्तेहकाम के ख्वाब दिखती है।
इसराइल अपने क़याम के बाद से आलमी बरादरी में एक मनफरदा और अक्सर मुतनाज़ा मकाम रखता है। एक तरफ इसे रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका की मजबूत हमायत हासिल है, अमरीका से सफारती, इक्तिसादी और फौजी तौर पर मदद फराहम करता है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात ज्यादा पेचीदा हैं। दूसरे तरफ इसराइल को बहसे अरब और मुसलमान कसरियती ममालिक की मुखालफत का सामना है, जो वासे में फलस्तीनियों की बेदखलिया और फलस्तीनी इलाकों पर जारी कब्जे की जैसे एक नाजारियास्त समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल फलस्तीनी तनाज़े में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसमें कई करारदादों मंजूर की गए हैं, बशमूल का तकसीम का मंसूबा हावर करारदाद इन्हें जवा इसराइल से फलस्तीनी महाजरीन के वापसी के हक का मुतालबा करती है। 1967 कैचरोज हिंग के बाद फलस्तीनी इलाकों, इसराइल के कब्जे और मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में आबादकारियों के कयाम को आलमी सतह पर तनकीद का निशान बनाया गया है। खदशात में आबादकारियों की तोसिया, नकलो हरकत पर पाबंदियां, फलस्तीनियों के लिए पानिया और दीगर वसाइल तक महदूद रसाई और इसराइली फौज की जानिब से मबीना तौर पर ताकत के नाजायज इस्तेमाल के वाक़यात शामिल हैं। गजा की पट्टी की सूरत हाल खास तौर पर तशवीशनाक है, जहां इसराइल और मसर की जानिब से नाकेबंदी है। इसराइल का कहना है कि हमास के हथियारों के स्मगलिंग को रोकने और इसराइली शहरियों पर हमलों से बचने के लिए नाकेबंदी जरूरी है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियों की तोसियत नाज़े के हल के लिए एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि आन ही बहुत से लोग दो रियासती हल के लिए खतरा समझते हैं। आज इसराइल खुद को एक नाज का मोड़ पर पाता है। इसके मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के साथ और तनाज़े का कोई हिल नजर नहीं आ रहा है। दो रियासती हिल जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन आजादाना तौर पर साथ साथ रहते हैं को तवील अरसे से बैनुल अक़वामी बरादरी ने तनाज़े के लिए सबसे ज्यादा काबिल अमल हिल समझा है। ताहम हालिया बरसों में आबादकारियों की तुसी, तशद्दुद, कील पिटाव और दोनों फरीकों के दरमियान गहरे अदमा एतमाद की वजह से दो रियासती हिल तेजी से नाकाबिल अमल होता जा रहा है। इसराइल फिलिस्तीनी तनाज़े के लिए दो रियासती हल के इम्कान के बारे में बढ़ती हुई मायूसी के साथ दीगर मुमकिन हल पर बातचीत शुरू हो गई है। इसराइल की मौजूदा सूरत हाल को कई अंदरूनी चील नंजिज का भी सामना है, बशमूल मजहबी और सेकुलरी हुदियों के दरमियान तनाव, माशी अदम मसावत और सियासी पोलराइजेशन। इसराइल अपने क़याम के बाद से अपने पॉलिसियों और इक़दामात, खास तौर पर फलस्तीनियों के साथ अपने सुलूक पर मुसलसल तनकीद का निशान है। इसराइल की हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और उनके असरात पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ लोग इसराइल की सिक्योरिटी खदशात को समझते हैं, जबकि दीगर नाकामात को इंसानी हकूक की खिलाफ और जिक्रार देते हैं। सबसे ज्यादा मिजानी वाली चीजों में से एक फलस्तीनी इलाकों पर कब्ज हावर आबादकारियों के तोसिया है, जिसे बैनुल अक़वामी बरादरी ने बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ और जिक्रार दिया है। मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तामीर ने फलस्तीनियों के ज़मीनों पर कब्जे और उनकी जिंदगियों गहरे असरात मरतब किए हैं। ये आबादकारियां नहीं सिर्फ फलस्तीनियों के रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करती हैं, बल्कि अमन को भी पीचीदा बनाती हैं। नकादों का कहना है कि कब्जे ने फलस्तीनियों के लिए एक ऐसा निज़ाम पैदा कर दिया है जहां इनकी नकलो हरकत पर पाबंदी है, उनके वसाइल महदूद हैं और उनके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है। इसराइली चीक पॉइंट्स और रुकावटें फलस्तीनियों के रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं, जिससे इनकी तालीम, सेहत और माशी मौके पर मनफी असरात पड़ते हैं। गजा की पट्टी में इंसानी हालात भयान तहाई खराब है, जहां बुनियादी जरूरत रियात की म्यावर मुसलसल तनाज़े ने लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना दिया है। इसराइल के इक़दामात की मजम्मत करने वालों ने अक्सर जनूबी अफ्रीका हमें नस्ल पर सती के निजाम के साथ इसकी मासिल तकी है। यह माज़र नहा इसराइल की पॉलिसियों और फलस्तीनियों के साथ सलूकी के तनाजर में क्या जाता है, जहां कुछ लोग इसे नस्ल पर सती का एक शिकल करार देते हैं। इस तनकीद के बावजूद इसराइल का मौक़िफ़ है कि खास की पॉलिसियां सिक्योरिटी दा खदशात के तहत हैं।
तनाज़े के दौरान नासराइली फौज की जानिब से ताकत के इस्तेमाल को भी बीना अल-अक़वामी जान चावर मुज़म तक निशाना बनाया गया है, खास तौर पर ऐसे मामलात में जहां आम शहरी हलाकियां ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में गज़ा और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही और इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। बीना अल-अक़वामी बरादरी ने इन कार्रवाइयों पर शदीद रद्द-अमल ज़ाहिर किया है और कई मालिक ने इसराइल की पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा किया है। इसके बावजूद इसराइल का कहना है कि की फौजी कार्रवाइयां दिफाई नौयत की हैं और दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए जरूरी है। इसराइल की तारीखावर मौजूद हजी जियोपॉलिटिकल सूरत हाल की तलाश में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। इसराइल के बारे में जानने और समझने के लिए अभे भतुक है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने इस पेचीदा और कसीर अल जहतमल के बारे में आपके दिलचस्पी को बढ़ाया है। अगर आपके कोई सवाल हैं या किसी खास पहलू के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे एक तबसरा छोड़ें। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।